2018 का हम लोग BSTD का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें MCQ और ACQ खाली डिक्टेट करेंगे। ध्यान से सुनिए। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस। इसमें से बिजनेस का कौन सा फीचर्स नहीं है? करेक्ट आंसर डी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द ओनर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द वन का डी। 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोफेशन। इसमें से प्रोफेशन का कौन सा फीचर्स है? ऑल ऑफ दिस, 2 का डी। 3 नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना रहेगा? नो लिमिट, 3 का डी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी डज नॉट इंक्लूड। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर में कौन इंक्लूड नहीं रहेगा? एम्प्लॉय। कौन बोलिए? सब इंक्लूड रहेगा, बाकी एम्प्लॉय इंक्लूड। सुन रहा है? सुना, ध्यान दो। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है भाई? गवर्नमेंट कंपनी। क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का पास हुआ था भाई 2008। 2000 विच 6 का डी नंबर होगा 7। विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? इंडिविजुअल प्रॉफिट मोटिव। अकेला लाभ नहीं कमा सकते भाई, माना अकेला मलगोबा नहीं खा सकता है। चलो 8 नंबर, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है कब? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट पाने के बाद। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट पाने के। प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाई। प्रोस्पेक्टस कौन इशू करेगा? कंपनी। कौन इशू करेगा? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। जॉइंट वेंचर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। क्या है भाई? उसके बाद में देखो क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेज। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइज। कोको कोला, पेप्सी। एटलीस्ट कोको कोला USA का है, तुम्हारा देश का नहीं है। चलो, एटलीस्ट आ जाओ। एटलीस्ट इन हाउ मैनी कंट्रीज शुड हैव ग्लोबल इंटरप्राइज हैव बिजनेस। कितना देश में होना चाहिए? 2 और मोर, 2 और। उसके बाद व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में कितना परसेंट होना चाहिए? 51%। व्हाट इज कैश क्रेडिट। अरे जब लोन मिलता है उसको कैश क्रेडिट बोलते हैं, और एक्सपोर्ट के लिए कैश क्रेडिट लेना पड़ता है। कैश क्रेडिट क्या है भाई? टेम्प्रोरी अरेंजमेंट ऑफ लोन है। समझ पा रहे हैं? ये बिजनेस के लिए दिया जाता है, बिजनेस करने के लिए, इसको कैश क्रेडिट कहते हैं। उसके बाद देखो क्या है, व्हाट इज बैंकर्स चेक। बैंकर चेक मतलब क्या? बैंक ड्राफ्ट वगैरह हो गया, इसे बैंकर चेक कहते हैं। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ह्यूमन्स प्रॉपर्टी। ह्यूमन्स, मनुष्य का प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीज़ होगा उसको हम कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। मेंशन वन फंक्शन ऑफ कुरियर। कुरियर क्या करता है भाई? कैरी करता है लेटर पार्सल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वन प्लेस टू, उसको कुरियर कहते हैं। फ्रॉम वेयर कैन वी हैव सर्विस ऑफ स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट का सर्विस कहाँ से पा सकते हैं? पोस्ट ऑफिस से। कहाँ से? KPO का फुल फॉर्म है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस किसका फुल फॉर्म है? KPO। किसका? इन ई बिजनेस कैन पेमेंट बी मेड बाई मेड ओनली ऑनलाइन। ई बिजनेस में क्या पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन से पेमेंट होता है? नो, कैश ऑन डिलीवरी। व्हाट डू यू मीन बाय CSR। CSR का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल, समाज कल्याण के लिए कंपनी वाला लोग कुछ दान करता है, समझ रहे हैं? अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दान करता है, इसको हम CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट टू पे टैक्सेस टाइम टू टाइम टू अबाइड रूल्स एंड रेगुलेशन। मेंशन वन एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के एक एलिमेंट बताना है, क्या वो जानते हो? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, डेवलप एथिकल प्रोग्राम, ये सब था बिजनेस एथिक्स का एलिमेंट्स। उसके बाद क्या भाई? क्लासिव नहीं, लॉन्ग नहीं बोलेंगे, ग्रुप बी में आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का कौन सा पार्ट नहीं है भाई? इक्विटी शेयर। ICD का फुल फॉर्म है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट, 2 का C। 3 नंबर, विच वन इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है भाई? कौन सा नहीं है?
रिटर्न अर्निंग क्या है भाई? ओन्ड कैपिटल, खुद का पूंजी को रिटर्न अर्निंग कहते हैं। 4 का ए। इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड, इक्विटी शेयर क्या चीज़ देता है भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल। क्या देता है? ट्रेड क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाई, ट्रेड क्रेडिट कौन देता है? सेलर। कौन देता है? NSIC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्मॉल इन्वेस्टमेंट, सॉरी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, बी नंबर। माइक्रो एंटरप्राइज मीन्स, माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? स्मॉलर देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। नीचे एग्जाम्पलीफाई वन लार्ज रिटेल बिजनेस। लार्ज रिटेल बिजनेस क्या? बिग बाजार, स्पेंसर्स, स्मार्ट बाजार। व्हाट इज ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन? ऑटोमेटिकली जब गुड्स को माप देगा, वजन कर देगा, इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन। फिर क्या भाई? व्हाट डू यू मीन बाई कैश ऑन डिलीवरी? कैश ऑन डिलीवरी माने पेमेंट मेक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, पेमेंट मेक एट द टाइम ऑफ, इसको कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन ENOE का फुल फॉर्म क्या है? एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। एरर एंड ओमिशन मेंशन वन डिस्टिंग्विश बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट नोट, पर लीजिएगा नीचे लिखा हुआ है। मेंशन वन सर्विसेज रेंडर बाई होलसेलर। होलसेलर क्या चीज़ का सर्विस देता है भाई? ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, फाइनेंसिंग। मेंशन वन सर्विसेज रेंडर्ड बाई रिटेलर, रिटेलर भी वही सर्विसेज देता है भाई। बाइंग एंड असेंबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, रिस्क बियरिंग। मेंशन वन डॉक्यूमेंट यूज इन एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है भाई? कमर्शियल इनवॉइस। इंपोर्ट में क्या इस्तेमाल होता है? बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ फुल फॉर्म ऑफ WTO क्या है? समझ पा रहे? ये क्या चीज़ के लिए काम करता है? ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड बिल ऑफ lading कौन बनाएगा? शिपिंग कंपनी। कौन बनाएगा? इसमें लिखता है कि हमारे शिप पे इतना का गुड्स लोड हुआ है, इसे हम कहते हैं बिल ऑफ lading। क्या कहते हैं? फुल फॉर्म ऑफ गैट्स क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसी के साथ MCQ और SAQ हम लोग का कंप्लीट होता है। ओके।